So, I'd like to welcome our next guest author with us, Mr. Yatindra Nadkarni sir. He was ex-banker. He's an author of Beyond Degrees. His book name is Beyond Degrees, where learning ends and earning begins. Yes, sir. Yeah, Beyond Degrees. And first, I want to ask this question. बियॉन्ड डिग्रीज ये तो समझ गए हम लोग, बट वेयर लर्निंग एंड्स एंड अर्निंग बिगिंस, ये आपने इसलिए तो नहीं रखा क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से हैं? थैंक्स थैंक्स आकाश जी। इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज का विशेष दिन है और विशेष दिन पे आप अपना एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। इनफैक्ट मोर पावर टू यू आकाश जी। अभी 9 घंटे हो चुके हैं कंटिन्यूस आपको इंटरव्यू लेते हुए, और अभी भी वैसे ही फ्रेश दिख रहे हैं जैसे आपने पहला इंटरव्यू जब ग्रोवर जी का लिया था उस समय दिख रहे थे। तो रियली अप्रिशिएबल है ना। दैट्स ग्रेट। और इनफैक्ट आपने ये जो बोला कि एज ए बैंकर मैंने अर्निंग की बात की है, तो नहीं, वैसा नहीं है। यस। अर्निंग की बात इसलिए की है क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन में, अच्छा मैं हिंदी में इसलिए बोलना चाहूंगा, सुबह जब ग्रोवर जी ने कहा यस। था तो मुझे वो बात छू गई कि हिंदी राजभाषा है, दिल की भाषा है। और ऑब्वियसली ये किताब भी हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, सो तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी। अर्निंग्स की बात करें, आज की तारीख में जो भी बच्चे एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, डिग्रीज लेने जाते हैं, आप अपने घर परिवार में भी देख लिया, आपके साथ भी जो हुआ होगा, अंततः पेरेंट्स का, समाज का, दोस्तों का, टीचर्स का, सबका उम्मीद यही होती है कि इसके बाद वो अर्निंग शुरू करेगा। करेक्ट। यस। यस। तो लर्निंग इज फॉर अर्निंग, लेकिन होता क्या है, यस। लर्निंग में ही हम उलझ जाते हैं और लर्निंग फॉर अर्निंग रह जाता है। तो लर्निंग फॉर अर्निंग, दैट इज यस। द कंसेप्ट ऑफ बियॉन्ड डिग्रीज। वो बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरुआत किया है। थैंक्स थैंक्स फॉर स्टार्टिंग दिस थैंक विद दिस। यू। तो आप क्विकली ये शेयर करेंगे कि ये जो बियॉन्ड डिग्रीज है वास्तव में ये किस विषय पर है, मतलब इससे? किस विषय पे है, तो मैं यहाँ पे गीता में, हम्म। श्री मद् हम्म। भगवत गीता में एक हाँ। हाँ। श्लोक है। कृष्ण जी ने जो कहा है, योग हम्म। कर्मसु कौशलम, है ना। हाँ। मतलब कर्मों में कुशलता ही योग है, और योग हमें जोड़ता है अपने जीवन से यस। अंततः। तो जीवन से जब जुड़ना है तो आपको आपके कर्मों में कुशलता की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है। तो ये यस। जो स्पेसिफिक किताब लिखी गई है, ये लिखी हम्म। गई है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक तरफ अमेजिंग। एजुकेशन है, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट है, इसके बीच में जो खाई है, उस खाई हाँ। को पाटने के लिए जो ब्रिज है हम्म। वो है स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी। और उसी पे इस किताब में न सिर्फ बात हुई है, स्टेप हम्म। बाय स्टेप एक प्रोसेस दिया, एक फ्रेमवर्क दिया है जिसको फॉलो करके बच्चे एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। ओके, तो आपके अनुसार शिक्षित होना और रोजगार योग्य होना, इन दोनों में वास्तविक क्या अंतर है? शिक्षित होना और रोजगार के लिए उपयुक्त होना, योग्य। यस। हाँ, रोजगार तो शिक्षित होना का मतलब है डिग्री हाथ में होना, एक सर्टिफिकेट यस। हाथ में होना, जो ये प्रूव करता है कि आपने इस कक्षा तक पढ़ाई की है, इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना नॉलेज आपने गेन किया है। लेकिन हाँ। क्या वास्तव में नॉलेज गेन किया है, या सिर्फ मेमोराइज करके एग्जाम के लिए, और उसके बाद हम बोलते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति है, नो वन नोस। यस। तो वो एक पार्ट है ना। तो दूसरी यस। तरफ पार्ट आता है जिंदगी का, जहां जिंदगी में जब उतरते हैं कॉलेज से निकलने यस। के बाद, जहां से बात चालू हुई थी अर्निंग के लिए, हाँ। बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, नहीं क्लियर कर पाते हैं, या फिर कई बार तो हम एग्जाम से क्लियर नहीं कर पाते, इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाते। तो यस। आपने बोला ना एम्प्लॉयबल, नहीं, जो एम्प्लॉयबिलिटी वाली बात करें, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरत है स्किल सेट की। सबसे बड़ी जरूरत होती स्किल सेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग तरह की स्किल्स की जरूरत है, तो उसका एज ए कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, राइट, तो दैट इज बिकमिंग एम्प्लॉयबल। तो यहाँ पे इस किताब में मैंने इन जनरल बात की है, बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे जब बात करना होती है, बहुत स्पेसिफिक तरह की एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर जब काम करना होता है, तो उसके लिए मैं अलग से मेंटरशिप भी लेता हूँ, कोचिंग भी लेता हूँ। तो बुक इज लिमिटेड अमेजिंग। टू इन जनरल, इट्स अबाउट द यस। जनरल, या। यस, अमेजिंग सर। और अब जैसे अपना डिस्कशन आगे चल रहा है, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या ये बुक वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध है या किसी और समस्या को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है, मैं इसलिए हम्म। कहना चाहूंगा क्योंकि हम्म। शिक्षा प्रणाली है आज की तारीख में, जो भी है हम्म। जैसी भी है, बच्चे तो उसी के हम्म। थ्रू आ रहे हैं। अगर हाँ। हम उसे प्रणाली को दोष देने लगेंगे तो इन बच्चों का पूरा ध्यान चला जाएगा कि हम तो गलत प्रणाली से आए, तो अब हमारे साथ क्या हो सकता है। वो मैं नहीं यस। चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रणाली जो है सो है,
आपने जो हम्म। एजुकेशन लिया सो लिया, आपने डिग्री ली, आपके हम्म। पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने के लिए या कहीं पे हम्म। अप्लाई करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट तो मिल गया है कि यस नाउ यू आर एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया। यस। लेकिन इसके आगे क्या? क्या हम्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने से आपको जॉब मिल जाएगा? यस। आपको क्या लगता है सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जॉब मिल जाता तो आज कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता ना? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए इस पुस्तक में उससे आगे की बात है। तो यहाँ हम्म। एजुकेशन प्रणाली अपनी जगह, उसके आगे और क्या करना है उस पर हम बात करें तो बेहतर होगा। अमेजिंग। और एक एक और सवाल इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूँ। रोजगार को लेकर छात्रों में जो प्रचलित सबसे बड़े भ्रम मिथ्ये हैं, वो कौन से हैं आपके हाँ, अकॉर्डिंग? मिथ। आप मिथ की बात कर रहे हैं, भ्रम की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे भ्रमों में, बहुत सारे मिथ्स में हम सभी जीते हैं। बात यस। सिर्फ छात्रों की नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है, पूरे समाज यस। की भी है ना? तो बहुत सारे भ्रम जो हैं उनमें से कुछ विशेष जो मिथ्स हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और ना सिर्फ बात करना चाहूंगा उसके ऊपर, हम थोड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसमें समय देना चाहूंगा, चलेगा यस। ना आकाश जी? यस। यस। एब्सोल्युटली। तो एक तो बड़ा भ्रम ये होता है कि जब बच्चा डिग्री ले लिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यस। तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यस। तैयारी कर रहा है, अरे भाई पूरे साल में गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं 3 से 4 लाख। और यस। पूरे साल में उससे कम से कम नहीं तो भी 20-25 गुना तो, 20-20 गुना तो ग्रेजुएट होते होंगे, है ना? तो यस। सबको तो जॉब मिलेगा नहीं गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद जो पुराने हैं कई सालों से जो ग्रेजुएट हैं और अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगे हैं, वो लगे हैं, राइट? तो यस। ये जो भ्रम है कि भाई, सबसे पहला भ्रम कि वैकेंसीज नहीं है, ये भ्रम है। वैकेंसीज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आज जब लोग बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये सारा भ्रम है। इसलिए भ्रम है क्योंकि ये तो एक पार्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स। उसके अलावा प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज की बात करें, मैं खुद लगभग 31 साल डिफरेंट बैंक्स में रहा हूँ, जिसमें बाद में मैं कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी रहा हूँ। मैंने खुद ने देखा है, इतनी वैकेंसीज पड़ी रहती है लेकिन हमें उन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए प्रॉपर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं कॉरपोरेट्स को, है ना? क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। हम ये देखते हैं कि अरे भाई जो भी बंदा आएगा वो इस कंपनी को आगे ले जाना चाहिए, जो इस कंपनी की रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना चाहिए, और दूसरी तरफ एक ये भ्रम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर जॉब्स अदर देन गवर्नमेंट। बाद में अगर हम प्राइवेट सेक्टर के अलावा भी बात करें, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स की अलावा बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बोला है ना? सेल्फ यस। एम्प्लॉयमेंट के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करेज, हिम्मत, राइट। शायद, और एक एक कंफर्ट जोन से बाहर आने की जो हिम्मत होती है, वो हिम्मत चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं यस। अगली किताब शायद सिर्फ इसी पे लिखूं, क्योंकि ये सेक्टर अनलिमिटेड है। एक भी बंदा, हमारा एक भी यूथ हमारे देश में अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता, ये मेरा दावा है। निश्चित रूप से नहीं रह सकता। इतनी जनसंख्या है, 140 50 करोड़ की, हम 140 करोड़ तो हम पार कर ही चुके हैं। इतना सब कुछ है काम करने के लिए। आज आप बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट्स के बाहर लाइन लगी रहती है ना? देखा होगा ना, लगी रहती लाइन। बहुत सारे लोग अपना रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं तो वो आप तो मुंबई रहते हैं, बड़ा पाव ठेले चल रहे हैं, हमसे ज्यादा कमाते यस। हैं। जो जॉब में उनसे ज्यादा कमा लेते हैं। कमी कुछ नहीं है, सिर्फ यस। इसकी जरूरत है, एक सोच की। तो ये पहला है कि वैकेंसीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, बहुत है, यस। जरूरत है केवल एम्प्लॉयबल बनने की। फिर दूसरा एक मिथ कह लें तो डिग्रीज गारंटी है जॉब। डिग्रीज जॉब गारंटी नहीं करती। डिग्रीज और मार्क्स आपको केवल ये दे बताते हैं कि आपने, आप में इंटेलिजेंट, आप, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रिलियंट, यू हैव गुड मेमोरी, गुड मेमोरी, यस। दैट्स इट, राइट? लेकिन इसके आगे क्या? उसके आगे तो स्किल्स चाहिए। और एक सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि जो बच्चों को लगता है कि एम्प्लॉयर्स को एक्सपीरियंस चाहिए, ये एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, फ्रेशर से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। वो ये देखना चाहेगा कि यार ये बंदे में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, माइंड सेट उस तरह का है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, राइट? तो ये सब बहुत सारी क्लैरिटी है या नहीं, है ना? तो ये बहुत सारी और चीजें हैं जिसको हम गलत चीजों से जोड़ लेते हैं, दैट इज वो भ्रम जो पैदा होता है। इसीलिए 3 इडियट्स में बोला भी है ना उन्होंने, बहुत बढ़िया वो था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, है ना? कामयाबी तो एग्जैक्टली। झक मार के पीछे आएगी। यस। और थैंक्स फॉर दिस और क्वेश्चन। ये मिथ्स बहुत मतलब ये बहुत पॉपुलर मिथ्स है। और बहुत सारे लोग क्या है ना, जब डिस्कशंस करते हैं, स्टूडेंट्स जब डिस्कशन करते हैं, कोई एक पर्सन बात बोल देता है बिना सोचे समझे, और वो कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं, वही बातों को रिपीट होता है, एंड ये मिथ्स एकदम फैल जाते हैं। तो
एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइडर होना बहुत जरूरी है। एंड वो जो एक्सपर्ट, वो उस मिथ्स को, उस उन मान्यताओं को निकालने वाला चाहिए। तो आप जैसे जो लोग हैं जो बुक्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स थ्रू, कोचिंग के थ्रू ये जो कर रहे थे, इट्स रियली इम्पैक्टफुल वर्क। और वही काम करना चाहिए मैक्सिमम लोगों ने। भले हम ये मिथ्स को बेवजह बिना कुछ प्रूफ्स के ये करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उस पर बात करना चाहिए, उस चीज को प्रमोट करना चाहिए। सो थैंक यू सर फॉर बिल्कुल। क्लैरिफाइंग अबाउट मिथ्स। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। यदि कोई छात्र आपके बताए गए ढांचे, जो फ्रेमवर्क्स आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसका अगर पालन करता है, तो उसे वास्तव में रोजगार योग्य बनने में कितना समय लग सकता है? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है और समय की जो वैल्यू है हर व्यक्ति को समझना भी चाहिए। अब आप ये बताइए, एक एजुकेशन, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में इन जनरल एक हम्म। बच्चे को कितने साल लग जाते हैं जब वो ग्रेजुएट होता है, पहली क्लास कक्षा से शुरू होके? राइट। कम से कम 15, 15 साल। कम से कम 15 साल। उसके यस। बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या कुछ करता है तो 18 यस। 20 साल व्हाट्सओवर। जब हाँ। इतना लंबा समय उसने उस यस। चीज के लिए दिया है, उस डिग्री के लिए दिया है, तो आपको क्या लगता है कि उस डिग्री के लेने के बाद भी, वो एजुकेशन लेने के बाद भी, जिस चीज के लिए उसने एजुकेशन लिया, एम्प्लॉयमेंट, राइट, यस। वो पा नहीं पा रहा है, तो इसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज होने में कितना समय लगेगा? आपके अंदाज क्या लगना चाहिए? मेरे अंदाज से तो फिर अगर वहाँ पे 15-20 साल निकाले तो यहाँ पे उसके एवरेज में तो 5 साल देने चाहिए अच्छे से। लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर बच्चे में अपना एक ब्रिलियंस है, एक इंटेलिजेंस है, राइट। हम्म। एक एज ए यस। ह्यूमन जब ग्रो करते हैं तो बहुत सारी स्किल्स ऑटोमेटिक भी डेवलप होती है। हाँ। तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अब प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जो ब्रिज खड़ा करना है, हाँ। मैं आपको दावा करता हूं कि मैक्सिमम 90 डेज, हम्म। सब्जेक्ट टू जो बहुत जरूरी है, हम्म। हम्म। फॉलोइंग द फ्रेमवर्क डिलीजेंट। अगर फ्रेमवर्क को डिलीजेंटली फॉलो किया तो मुझे, मेरा दावा है कि 90 दिन में हर एक एजुकेटेड यूथ एम्प्लॉयबल हो सकता है। जी। अमेजिंग। और इसी के साथ, इसी को रिलेट करते हुए एक वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, दैट बियॉन्ड डिग्रीज इज अ मोटिवेशनल बुक और प्रैक्टिकल गाइड? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट या तो बुक्स मोटिवेशनल होती है या प्रैक्टिकल गाइड होती है। मैं तो बोल रहा हूँ ये ब्लेंड है, ये फ्यूजन है दोनों का। वो बहुत, उसका रीजन ये है कि हम्म। मोटिवेशन, अगर हम सिर्फ मोटिवेशन की बात करें तो विदाउट डायरेक्शन अगर मोटिवेशन है तो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाता अगर डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन है तो चलेगा। और एट द सेम टाइम अगर सिर्फ डायरेक्शन है लेकिन हम्म। विदाउट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट, उसमें कनेक्ट नहीं है, तो हाँ। ओवरवेलमिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि अरे क्या क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो इसलिए दोनों का ब्लेंड इस तरीके से किया है कि कथा के रूप में, कहानी के रूप में इसको दिया है, किताब को भी। और इसके अंदर कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं, रियल स्टोरीज, है ना, हाँ। जिससे मोटिवेशन मिले। और यस। साथ में फ्रेमवर्क तो है ही, गाइड तो है ही है, प्रैक्टिकल, तो दोनों का यस। ब्लेंड और मान के चलिए। जी। अमेजिंग, अमेजिंग। और एक आपने जो बोला रियल स्टोरीज और रियल फ्रेमवर्क्स, तो इससे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। बुक में आपके एक शिवांश नाम का कैरेक्टर है जी। जो बार बार दिखाई देता है। तो क्या ये इमेजिनरी कैरेक्टर है या उसका कोई वास्तविकता से संबंध है? वेरी वेलकम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसमें एक तो शिवांश है, उसके अलावा मैंने अपना और अपने दोस्तों का भी कुछ उल्लेख किया हमारी पुरानी, वो अपनी जगह वो तो यस। सही है। लेकिन शिवांश भी, हाँ, असली है, पूरी तरह यस। से असली है। लेकिन ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक बंदा नहीं है। हाँ। आप अपने चारों ओर देखिए ना, कितने शिवांश हैं, यस। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाईली हम्म। एजुकेटेड है, ब्रिलियंट हम्म। है, हम्म। इंटेलिजेंट है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है। नहीं लगता आपको? हाँ। तो बहुत यस। से बच्चे ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं या फिर हम्म। जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन जबकि उनका क्वालिफिकेशन है। हाँ। अंततः क्या होता है, उनके जो टैलेंट है, उनका जो लेवल है, जो स्टेटस है, जिस जिस लेवल पे वो काम कर सकते थे, जो उनका हम्म। पोटेंशियल था, उससे बहुत नीचे पे सेटल होते हैं। वो हर बच्चा यस। शिवांश है, वो हर बच्चा एक शिवांश है। मैं अपने चारों ओर हमेशा देखता हूँ, आप सब भी अपने चारों ओर देखते होंगे, उस हर शिवांश को इस किताब की जरूरत है, मुझे लगता है। अमेजिंग, अमेजिंग। और जरूरत से याद आया, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक है ये केवल छात्रों के लिए है या फिर माता पिता और टीचर्स भी, या माता पिता और टीचर्स के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है? दैट्स ग्रेट। हम्म। किताब मुख्यतः तो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए,
क्योंकि इसके अंदर फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क किसको फॉलो करना है? बच्चों को। यस। लेकिन इसके हर हम्म। पेज पे टीचर्स और पेरेंट्स के हम्म। लिए मैसेज है, अगर वो इसको पढ़ सके, छुपे हुए मैसेज। और वो यस। मैसेज हाँ। मैंने लास्ट में किताब के अंतिम पृष्ठों पे एक, एक्चुअली उनके नाम से हम्म। एक पत्र भी लिखा है, मतलब अलग से लिखा है, एक क्लोजिंग मैसेज टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। वो लिखा ओके। इसीलिए, लास्ट में अगर थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो वो लिखा इसीलिए है। लेकिन ये जो हाँ। मैसेज है लास्ट में जो जा रहा है, ये सिर्फ लास्ट वाले पेजेस पे नहीं है, हर पेज पे है। हाँ। हाँ। मैसेज ये है कि आपके बच्चे होनहार हैं, बच्चे होनहार हैं, बच्चों में हाँ। कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उनको डायरेक्शन नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है। मैं चाहता हूँ यस। कि एज ए फर्स्ट, क्योंकि आप उनसे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कीजिए, उनको डाइड, उनसे जज मत कीजिए, उनसे क्वेश्चन मत कीजिए। हम्म। ये ये मेरे दिल से इच्छा है, क्योंकि हमारे हर बच्चे में कैपेसिटी गजब की है। किसी न किसी क्षेत्र में तो हर व्यक्ति कैपेबल है। ऊपर वाले ने किसी को भी भेजा है तो बिना टैलेंट के नहीं भेजा है। लेकिन होता यस। क्या है, आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है हाथी वाली, राइट? यस। और वो कंपटीशन में किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है? पेड़ पे चढ़ने के लिए बंदरों के साथ कॉम्पीट कर रहा है, और आप उसके बेसिस पे जज कर रहे हो। यस। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और मेरे ख्याल से यस। ये हर पेरेंट, हर टीचर के पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। प्लीज डोंट जज योर वर्ड, योर स्टूडेंट, योर वर्ड। मत जज कीजिए, उसे समझिए, उसे सुनिए, उसे समझिए, उसे गाइड कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। और बाद में हम जैसे कोचेस तो बैठे ही हैं हेल्प करने के। यस। जी। अमेजिंग, अमेजिंग। और इसको रिलेट करते हुए एक और चीज मुझे पूछना है आपसे। जी। जो बुक में परीक्षा के लिए सीखने से जीवन के लिए सीखने की बात की गई है, इसमें थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम्म। परीक्षा के लिए सीखना है रोट लर्निंग। यस। सिंपल। मैं थोड़ा राह जा रहा हूँ, बट रोट लर्निंग, हाँ। हाँ। मेमोरी, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी। आपने यस। पढ़ा, याद किया, जो प्रश्न आपने याद किए थे उस वो आ गए, उसका आपने उत्तर लिख दिया, आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए। आपने जो पढ़ा था वो नहीं आया, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए। लेकिन ये यस। आपकी कैपेबिलिटीज, ये आपकी ब्रिलियंस, ये का टेस्ट नहीं दिखाती रियलिटी। यस। रियलिटी में जब आता है, जो हम लर्निंग फॉर लाइफ की बात करें, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, वहां पे काम आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, स्किल सेट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आपको जिंदगी में एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। और एग्जाम्पल यस। बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, आज वो बिलीनियर्स हैं। एग्जाम्पल यस। देने की जरूरत नहीं, आपके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, एलन मस्क से लेके चाहे बिल गेट्स से लेके एवरीवन। यू अंडरस्टैंड, राइट? तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली। सॉल्विंग कैपेबिलिटी, वो दैट इज द लर्निंग, दैट इज द लाइफ लर्निंग एक्चुअली, व्हाट आई फील पर्सनली। Yes, amazing, amazing. And we have to be problem solver. प्रॉब्लम सॉल्वर को ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ही डेफिनेटली, बट प्रॉब्लम सॉल्वर्स हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इन लाइफ। वही है, दुनिया में जितने भी बदलाव आए हैं, जितने भी कुछ आविष्कार हुए हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ही हुए। जिन्होंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन निकाला, वो आविष्कार बन गया है। तो इट्स है ना? रियली राइट, अमेजिंग। राइट ब्रदर्स हो या ग्राम बेल हो, आज याद करते ना। जिसने भी प्रॉब्लम सॉल्व की, कुछ नया लेके आए, तो वही है, यस। वो लाइफ स्किल्स है, रियल लाइफ। यस, अमेजिंग। एक एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई वास्तविक घटना है जहाँ आपकी इस पुस्तक या आपके ज्ञान ने किसी की मदद की हो? कोई एक रियल एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल्स एज यू विश। आकाश जी, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, यस। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा। चलो, इस प्रश्न में थोड़ा सा ले सकता हूँ हाँ। समय। आई होप यस। टाइम भी है हमारे पास, सो दो यस। मिनट यस। लेता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद एज ए हम्म। पीओ मैंने बैंक ज्वाइन किया, बैंक ऑफ इंडिया। यस। उस समय लगभग 13 साल बैंक ऑफ इंडिया में रहा, उसके बाद 10 साल एक्सिस बैंक में रहा। उस समय हिम्मत की, गवर्नमेंट बोलते ना, गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना, छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर में चले गए। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा। बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, सब अलग अलग हम्म। चीजें। यहाँ स्किल्स सीखने को मिली, वहाँ नॉलेज लिया, यहाँ स्किल्स मिली। यस। फिर कोऑपरेटिव, फिर अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में रहा। हम्म। बहुत सारे वेरियस पोजीशंस पे रहा। इस दौरान बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, हजारों इंटरव्यूज मैंने लिए हैं। हाँ। हाँ। इन हजारों इंटरव्यूज में ये देखा मैं कि बच्चे हम्म। आते हैं डिग्रीज लेके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उनको लगता है कि बस हम्म। डिग्रीज है तो मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कह रहे कुछ उन्होंने बैंकिंग का कुछ कोर्स कर लिया है। मैं लिटरली हम्म। आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा बोलता है, मेरा मेरा जॉब लगभग 20 25 20 साल का तब भी हो गया होगा, आज से 10 11 साल पहले की बात है। बैंक तो बैंकिंग कितना जानते हो, है ना? कहीं से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था उसका, थोड़ा उसने पढ़ाई भी की होगी। तो बोलता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट द बैंक।
तो ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। एवरीथिंग हम 20 साल 25 साल के बाद नहीं बोल पा रहे कि वी नो एवरीथिंग। ये मैं एग्जांपल इसलिए दिया, इससे हट के रियल इंसिडेंट्स, ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हैं जहां पे मुझे ये समझ में आया कि देर इज ए गैप, माइंडसेट का सबसे बड़ा गैप है ना। और यस। वो समझते समझते ऐसे इस बीच बहुत लोगों को गाइड भी किया मैंने, डायरेक्शन भी दिया। जो बच्चे इंटरव्यू में पास आ गए, उसके बाद उनको लग रहा था नहीं हमसे तो ये जॉब नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, सेल्स कैसे करेंगे, हमने तो कभी सीखा ही नहीं, गाइड किया, डायरेक्ट किया। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज से निकलने के बाद 2 साल उन्होंने ट्राई किया होगा इधर उधर, बीई मेरिट में, एमबीए फर्स्ट क्लास, जॉब ट्राई कर रहा है कर रहा है कर रहा है, कब रिटर्न निकाल लेता है, इंटरव्यू में हो नहीं रहा है। फाइनली मेरे पास उसके माँ बाप ने भेजा। मुझे समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। और ये एक आध व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है 41% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये अंदर से ये मानते हैं कि लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने से तो मर जाना बेहतर है। 41%। ओके ये बहुत ओके। बड़ी समस्या है। तो उस बच्चे को धीरे धीरे और पीरियड डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? उसको बोला कि भाई तू पहले खुद से बोलना शुरू कर, बोल तो सही, वर्ड्स तो बाहर आने दे, शब्द तो बाहर आए, तूने इतना पढ़ा है, तूने टॉप है, जो समझ में आता है वो बोल, बाद में मिरर के सामने बोल, ये समझ के यस। मिरर में जो है ना। उसके बाद उसको मॉक ड्रिल्स करवाए। ये करते करते मैक्सिमम ये समझ लिए वही 3 मंथ्स, 90 डेज के अंदर ही यस। क्रैक्ड इंटरव्यू ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी का। ही वाज सेंट टू जर्मनी और आज अच्छी पोजीशन पे है। तो ऐसे बहुत सारे, यस। ये तो सिर्फ एक दिया है मैंने आपको। यस एब्सोल्युटली। इस इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद जो भी रीडर्स हैं, तो उनके अंदर आप किस तरीके का, किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, या वो किस तरीके का परिवर्तन महसूस करेंगे? किस तरह का परिवर्तन महसूस करेंगे आज? हम्म। यस। आज अगर कोई बच्चा इस हम्म। माइंडसेट पे है कि मुझसे नहीं होगा, यस। मुझसे नहीं होगा, क्लियर, यस। उसका मतलब हर बात में वो घबरा जाता है कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो मुझसे नहीं होगा से लेट मी ट्राई, एटलीस्ट लेट मी ट्राई, यहां तक भी पहुंच जाए तो हमारा प्रयास सफल है, मैं मानूंगा। और इसके लिए मैं बात करूंगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, क्लैरिटी। अगर हम क्लैरिटी की बात करें, कहीं ना कहीं माइंड क्लैरिटी बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, राइट। इसके अलावा हम्म। जिस चीज की जरूरत है, एडेप्टेबिलिटी की, स्किल्स की, हर चीज पे इसमें बात हुई है और फ्रेमवर्क भी दिए है। तो मुझे विश्वास है कि ये फ्रेमवर्क को फॉलो करने वाला लेट मी ट्राई, एटलीस्ट लेट मी ट्राई हम्म। तक तो 100% पहुंच जाएगा, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करता रहा, एम्प्लॉयबल भी हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। सर एक एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब आप मान लीजिए रीडर, जो भी आपके बुक का रीडर होगा, उसने जब वो बुक खत्म करेगा, तो जी। कौन सा एक मैसेज उसने अपने साथ लेकर जाना चाहिए, ऐसे आपको एज ए ऑथर लगता है? मैसेज, वेल, हाँ। मैं मैसेज को इस तरह से समराइज करना चाहूंगा कि आप, हम्म। योर डिग्रीज गिव यू नॉलेज, हाँ। आपकी डिग्रीज ने आपको नॉलेज दिया है। हाँ। बियॉन्ड डिग्रीज गिव्स यू डायरेक्शन, हाँ। बट योर एक्शन विल गिव यू अ कैरियर। तो तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज हम्म। लिया है, डायरेक्शन आपको मिलेगी, नाउ यू हैव टू टेक यस। एक्शन। यस आकाश जी। सो एनीथिंग एल्स? और कुछ? Uh, वैसे yes, of course. आई I होप want यूर to ऑन गाइड। ask. Sorry. जी जी जी। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस बुक को वन लाइन में या वन वर्ड में उसको कंक्लूड करना है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? वन वर्ड? ये वन वर्ड बड़ा डिफिकल्ट होता है ना, सेंटेंस तो फिर भी ठीक है। एक तो नहीं, लेकिन कम से कम 3 वर्ड में बोलना चाहूंगा, है ना। एक शब्द में यस। क्या कहूँ तो, हाँ। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। आज वही कंफ्यूजन टू पॉइंट है। क्लैरिटी। कंफ्यूजन टू, यस। आई होप कि क्लैरिटी तो देगी वो। यस ऑफ होप नहीं, कोर्स। पूरा और विश्वास है, पूरा विश्वास है। यस, हाँ, और क्लैरिटी जो है, अगर कोई भी इंसान है, कोई भी चीज कर रहा है या कोई भी लेवल पे हो, जिस दिन जब क्लैरिटी आता है, जितना ज्यादा क्लैरिटी उतना ज्यादा वो ग्रो कर सकता है, उतने ज्यादा अच्छे से एफर्ट्स ले सकता है, और हर एक चीज विद क्लैरिटी बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आप जो काम कर रहे हैं, जो बुक भी है, जो फ्रेमवर्क्स है, वो एक क्लैरिटी जी। प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड आजकल यही जब हम बात भी कर रहे थे, तो मिथ्स पे बात किया। मिथ्स भी यही है ना कि अगर मिथ्स है तो क्लैरिटी नहीं है मतलब, और जब क्लैरिटी मिलेगा तो ऑफ कोर्स चीजें बदल जाएगी।
तो जो आप कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विथ अस एंड मेंटेनिंग एनर्जी, इंस्पायरिंग अस। एंड एक जाते जाते फिर भी वी हैव बफर टाइम, तो एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो मैं जी। जनरली सबको पूछता हूँ, थोड़ा पर्सनल है। और सबको पूछता हूँ मैं। जब ये आप बुक लिख रहे थे, जब आपके ये बुक राइटिंग का जर्नी चल रहा था, तो कौन ऐसा पर्सन था जिसका आपका बुक जर्नी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड आप उनको पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहेंगे फ्रॉम फैमिली मेंबर्स? 100%। माय यस। वाइफ। क्योंकि यस। सुबह 4 बजे उठ के मैं लिखता था। आई वॉज इन जॉब दैट टाइम। मेरा 8 बजे, साढ़े मुझे निकल जाना होता था। सुबह 4 बजे हाँ। उठ के लिखता था। हाँ। वो नींद में रहती थी। लाइट में कभी लगा लेता था। उसी दौरान लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। वो जो उनकी जब भी नींद खुलती, पहले उठा बना के कॉफी मुझे पिलाती। उनका जो सपोर्ट रहा है वो यस। इनवैल्यूएबल। मतलब उसके बारे में कुछ भी कमेंट करना, हाँ। जो बोलते हैं ना, सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो देर इज यस। नो लिमिट। इनफैक्ट उनका सपोर्ट के बिना तो ये संभव ही नहीं था। यस, अमेजिंग। ठीक है, थैंक यू सर वंस अगेन। सो वुड लाइक टू शेयर दैट सर का बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, कोई भी अमेजोन पे जाके परचेस कर सकते हैं, बियॉन्ड डिग्रीज। और सर का नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं इवन। एंड प्लीज ऑर्डर द बुक एंड learn something best, because he has lots of experience, उनके experiences आपको बहुत काम आएंगे। एंड द वे ही डिस्कस, जिस मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, जो क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे थे, इफ वी गेट क्लैरिटी थ्रू दिस, और हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट विथ हिम फॉर फर्दर गाइडेंस ऑल्सो। तो थैंक यू थैंक वंस यू अगेन। सो सो नाइस ऑफ यू एंड ग्रेटफुल टू यू सौरभ जी। बहुत आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं इनफैक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। So we have buffer time, but waiting for author to join. नहीं तो इन द मीन टाइम, आकाश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऑथर्स के लिए, ऑथर्स को जो हाँ। आप सपोर्ट दे रहे हैं, उनको हाँ। जो हाँ। गाइड कर रहे हैं, वो इतना बड़ा काम है। उसके लिए मैं विशेष तौर पे आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपको भी, और एक सौरभ कुमार जी हमारे साथ में, उनको भी। यस। यस। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ज्वाइन करते हैं ना, जिन्हें अभी ज्वाइन करना है, कौन, भटनागर साहब हैं और कोई है अभी नेक्स्ट? राजपूत सर हैं। अगर अ, और सौरभ जी कोई लगा ज्वाइन लो। कर सकते हैं, भटनागर सर, अगर आप अवेलेबल है तो वी कैन स्टार्ट विथ यू ऑल्सो, अगर पॉसिबल है तो वी कैन स्टार्ट। ही हैज समथिंग मुझे लगता है तब तक mentioned। सौरभ जी भी ऐड कर सकते हैं कुछ चीजें, क्योंकि हाँ, आ चुके हैं शायद, कोई तो है ज्वाइन किए। नहीं, सौरभ सर, क्या हम आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं फिर कंटिन्यू? नहीं, नहीं, ही कैन ऐड एटलीस्ट कि उन्होंने किस तरह से ऑथर्स को सपोर्ट किया है, आप आपकी तरह, यदि यस, संभव हो एब्सोल्युटली। तो। उनका एबीसीडी के लिए भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा के लिए। इज ऑलवेज सपोर्टिव, एंड हम मिलके भी बहुत सारे चीज़ों पे, एंड वेन एवर आई फील कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आई